संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हम शरीर में अवश्य हैं, पर शरीर नहीं है। हम वास्तव में आत्माएं हैं जो मनुष्य होने का अनुभव प्राप्त कर रही है। इस विचार से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम असल में ऐसी पावन जीवात्माएं हैं जिनका तेज मन इंद्रियों की संगति के कारण कुछ समय के लिए धुंधला पड़ गया है। हमें अपनी आत्मा के निर्मल होने का अनुभव तभी होता है जब हमारी आत्मा मन को वश में कर लेती है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा की यह उच्च अवस्था केवल और केवल भजन सिमरन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। भजन सिमरन द्वारा हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करना सीख जाते हैं। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तब मन आत्मा का प्रभाव ग्रहण करने लगता है और शब्द के गुण रहस्य को भी समझने लगता है। उस अवस्था में पहुंचकर स्वाभाविक तौर पर हमारी आंखों पर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होने लगता है और आत्मा पर चढ़ी पल पल रंग बदलती इच्छाओं और दुनियावी प्रभावों की परतें उतरने लगती है। उस अवस्था में पहुंचकर हम अपने अंदर छिपे अपने अमर अविनाशी स्वरूप की शक्ति और मधुरता यानी शब्द के प्रकाश को देखना और शब्द की ध्वनि को सुनना शुरू कर देते हैं। जब तक हम भजन सिमरन का अभ्यास नहीं करते, हमारा मन सांसारिक इच्छाओं, तृषाओं और मोह माया का दास बना रहता है। इस तरह हमारी आत्मा अपने सुयोग्य मित्र यानी जागृत हुए विवेकपूर्ण मन का सहयोग न मिलने के कारण मनुष्य रूप में दृष्टि के सबसे ज्यादा जोखिम भरे काल के इस देश में भटकती रहती है। हिंदुस्तानी भाषा के काल शब्द का जाल बूझकर प्रयोग किया गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों में ऐसा अर्थ देने वाला कोई शब्द प्रचलित नहीं है। संस्कृत भाषा में काल का शाब्दिक अर्थ है समय। जीवन की एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला। संतों के उपदेश में काल को चित्रोलोकीनाथ अर्थात मन और माया के मंडलों का शासक कहा गया है। काल इस भौतिक जगत का स्वामी है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों मंडलों में समस्त उत्पत्ति और संहार करने वाला है। हालांकि परम चेतन सत्ता काल के दायरे के अंदर और बाहर हर जगह व्याप्त है। शब्द अभ्यासी महात्मा समझाते हैं कि काल ही आत्मा को मन माया के मंडलों में बांधे रखता है। ऐसे मंडल जहां आत्मा का नहीं बल्कि मन और जड़ पदार्थों का बोलबाल है। इस जाल में से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम किसी देहधारी सतगुरु के मार्गदर्शन में शब्द के अभ्यास द्वारा मन और माया के मंडलों से पार चले जाएं। ऐसा सतगुरु जो स्वयं काल और दैत्य के बंधनों से मुक्त है और जो अपने शिष्यों को भी शब्द के अपार सामर्थ्य का ज्ञान देता है। जब हम होटल में ठहरते हैं तो होटल की समस्याएं दूर करने की कोशिश नहीं करते। यह इसलिए कि हम उस होटल में मेहमान हैं और उस होटल से बंधे हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमें आगे के सफर के लिए शीघ्र ही होटल को छोड़कर
जाना है। इसी प्रकार नदी पर बना पुल नदी पार करने के लिए होता है, इसलिए कोई भी पुल पर अपना घर नहीं बनाता। तो फिर क्या यह हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि यह जानते हुए भी कि दुनिया चला चली का मेला है, हम यहाँ इस तरह रहते हैं जैसे हमें हमेशा के लिए यहीं रहना है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें रचना में इतना मोह और प्यार है कि हम मालिक को ही भूल गए हैं, अपने असली घर को भूल गए हैं, हम अपनी असलियत ही भुला बैठे हैं। हम ऐसे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं कि जो कुछ दुनिया में नजर आता है हम उसे ही सत्य समझने लगते हैं। संत महात्मा ही नहीं, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सब एटॉमिक या क्वांटम के स्तर पर भौतिक दुनिया का कुछ भी शेष नहीं बचता, उस स्तर पर कुछ भी ठोस रूप से नहीं रहता, केवल ऊर्जा ही रह जाती है जो आंखों को दिखाई नहीं देती और न ही जिसका स्पर्श किया जा सकता है। हमारी इंद्रियां इन ऊर्जा क्षेत्रों को देखने या इनका अनुभव कर पाने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि ये ऊर्जा क्षेत्र वास्तव में शून्य में हो रहे स्पंद मात्र है। पूरे ब्रह्मांड में सभी सूर्य, तारे, आकाश, गंगाएं आदि एक बहुत बड़ा भ्रम जाल है जो एक पल में लाखों बार जलते बूझते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जगमग करती रोशनी के समान है। जिस भ्रम में हम रह रहे हैं वह केवल आंखों से दिखाई देने वाले भौतिक संसार तक ही सीमित नहीं है। हमारे संकल्प, विकल्प, हमारी भावनाएं और मोह आदि भी इस मन और माया के भ्रम जाल का ही हिस्सा है। केवल भजन सिमरन ही वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य जीवन की असलियत को समझ सकते हैं कि वह नश्वर है, सदा बदलता रहता है। हम यह भी समझ जाते हैं कि हमारे सभी मोह और यत्न यहाँ तक कि जीवन भी व्यर्थ है। भजन सिमरन उस महान और अविनाशी सत्य तक पहुँचने का साधन है। सतगुरु की सहायता और भजन सिमरन के द्वारा हम निचले मंडलों की स्वप्न अवस्था से जाग सकते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस प्रकार इस संसार का निरंतर बदलते रहना इसकी प्रकृति है, उसी प्रकार मनुष्य के अस्तित्व की असलियत भी अमर अविनाशी आनंद स्वरूप है और उसे इस सत्य का अनुभव करने का अधिकार भी बख्शा गया है। इस भौतिक संसार में जीवन व्यतीत करते हुए ऐसी स्पष्ट सोच रखना कि हमें केवल अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करना है, वास्तव में कितना कठिन काम है। संसार में हम जिधर भी देखें दुख, संघर्ष और बदलाव दिखाई देता है। अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होकर हम स्वभावश ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसमें कम से कम संघर्ष करना पड़े। नदी के बहाव के साथ तैरना आसान लगता है, इसलिए हम समय के बहाव के साथ नीचे की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों के साथ बहते चले जाते हैं। परंतु सतगुरु हमें बहाव के विरुद्ध तैरने का लाभ बताते हैं और नीचे की ओर खींचने वाली हर चीज से दूर रहने की विधि सिखाते हैं।
संसार में हर ओर बेइंसाफी, बीमारी और गरीबी छाई हुई है। हिंसा, धोखाधड़ी और भोग विलाम का बोलबाल है। पर हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम उन प्रवृत्तियों का शिकार बने रहेंगे जो हमें पतन की ओर ले जाती है, तो हम न केवल अपने आत्मिक स्वरूप से और अधिक दूर हो रहे हैं, बल्कि दुख और अशांति को न्योता भी दे रहे हैं। मन की इन नीच प्रवृत्तियों का शिकार होकर इंद्रियों के विषय भोगों में उलझे रहने के कारण हमें पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा और हम पहले से भी अधिक दुखी हो जाएंगे। सही मार्ग की खोज करने का अर्थ है अपने आत्म स्वरूप में विश्वास रखना। हर प्रकार का बाहरी संघर्ष वास्तव में आंतरिक संघर्ष का ही प्रकट रूप है। हम इस संसार को अपने रहने के लिए एक आदर्श स्थान तो नहीं बना सकते, परंतु खुद को तो बदल ही सकते हैं। भजन सिमरन द्वारा हम धीरे धीरे उच्च अवस्था को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर और आंतरिक जीवन की असलियत का अनुभव प्राप्त करके हम अपने अंतर से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि चाहे हमारे आसपास की सारी दुनिया में अज्ञानता के कारण अफसरा तरफी मची हो, तो भी हम शांत और अडोल रह सकते हैं। काल के इस देश में दुख और परेशानियां सदा ही रहेंगी, परंतु भजन सिमरन द्वारा हमें अंतर से ऐसा बल और सहारा मिल जाता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुकाबला खुशी खुशी से कर सकेंगे। अपने असली स्वरूप की पहचान करने के लिए जब हम संतों के बताए मार्ग पर चलने का इरादा पक्का कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना है कि हमें अपने हर कर्म और विचार का फल भोगना पड़ेगा। जैसे काल का काम है हमें दुखों के इस देश में कैद करके रखना, उसी प्रकार हर इंसान की भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी आत्मा की तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए खुद कोशिश करे। हमारा वर्तमान हमारे पिछले विचारों और कर्मों का फल है। कर्म और कर्म फल के नियम अनुसार हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों और कर्मों द्वारा तय किया गया है। इस समय हम अपनी निर्मल बुद्धि और विवेक द्वारा अपने जीवन के हर पल का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत काल तक इसका फायदा मिले। मनुष्य होने का यह अवसर एक वरदान भी है और एक चुनौती भी। हमने इस समय जो शरीर धारण किया हुआ है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। वह इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल बाद में भी भोगती रहेगी। अगर हम सजग हैं, इस समय अपनी जिंदगी में सही चुनाव करते हैं, तो हमें भविष्य में भी सही फैसले करने में सहायता मिलती रहेगी। हम वास्तव में कौन हैं, यह जानने का अब हमारे पास यही मौका है। फिर अगले जन्म का इंतजार हम क्यों करें? भजन सिमरन को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाने में देर क्यों करें? भजन सिमरन के लिए यदि हम आज कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमें अपने आप से पूछना है कि
अगर मैं भजन सिमरन नहीं करूँगा तो मेरी जगह कौन करेगा। हमें अपने आप से सवाल करना है कि आखिर हम संत मत में आए क्यों हैं। अगर हमने अपनी मर्जी से यह मार्ग चुना है तो अब इसमें आगे बढ़ने में देर क्यों कर रहे हैं। हमने पूरे सोच विचार के बाद ही सतगुरु से सद मार्ग का उपदेश लिया है। अपने मकसद को कामयाब पर रखने के लिए हमें अपने इरादे, अपनी प्राथमिकताओं पर हमेशा नजर रखनी है। यही वक्त है कि हम तन मन से सतगुरु के उपदेश पर चलें। भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। इस काम को पूरा करना हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। परीक्षा पास करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई दूसरा उसके लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे, आप साफ शब्दों में शिष्य की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जब चाहे का मतलब है प्रयास और संयम द्वारा अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। हमें उपदेश देने वाला और हमारा मार्गदर्शन और संभालने वाला सतगुरु भी हमारे लिए यह कार्य नहीं करेंगे। जब तक हम खुद यह कदम नहीं उठाएंगे, परमार्थ में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सतगुरु नाम की बख्शीशी करते समय भजन सिमरन करने के लिए शिष्य पर पूरी दया मेहर कर देते हैं। पूर्ण सतगुरु के हर शिष्य में यह क्षमता होती है कि वह भजन सिमरन द्वारा अपना ध्यान आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर एकाग्र कर सके। ध्यान रखे कि सुस्ती या डर हमें अपाहिज न बना दे। हमारे अंदर सूरत को तीसरे तिल तक ऊपर उठाने की क्षमता मौजूद है, क्योंकि जो शक्ति संपूर्ण रचना का आधार है वही हमारा भी आधार है। वह शक्ति शब्द है। सतगुरु भी शब्द का ही रूप हैं और हम भी शब्द का ही रूप हैं। संत मत कोई बीमा पॉलिसी नहीं है कि इससे जुड़कर यानी नाम दाम की प्राप्ति से हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाम दान की प्राप्ति को साधारण बात नहीं है। नाम दान का मिलना अनगिनत जन्मों की यात्रा का सर्वोच्च पड़ाव है, पर यह सफर का अंत नहीं है। संत बाबा गुरिंदर सिंह जी, जिन्हें बाबा जी कहकर संबोधित किया जाता है, हमें बताते हैं कि नाम दान का मिलना हमारा रूहानी उन्नति की इच्छा को जाहिर करना है। पर जब तक हम इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सच्चे अर्थों में सत्संगी नहीं बन सकेंगे। जिसे सत्य का संग प्राप्त हो गया है वही सही अर्थों में सत्संगी है। या तो हम सत्संगी हैं या फिर नहीं हैं। सत्य का अनुभव करने के लिए बीच का कोई और रास्ता नहीं है। महाराज जगत सिंह जी, जिन्हें सरदार बहादुर जी कहकर याद किया जाता है, कहा करते थे कि केवल नाम दान प्राप्त कर लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। विश्वविद्यालय में केवल दाखिला मिल जाने से ही कोई बीए की डिग्री नहीं प्राप्त कर लेता। बीए की डिग्री लेने से पहले विद्यार्थी को कई कक्षाएं पास करनी पड़ती है। जब तक हम शब्द में लीन नहीं होते, तब तक समझो हम अपने घर की तलाश में लगे हुए केवल खोजी ही हैं। घर पहुंचने का साधन केवल भजन सिमरन है।
हम चाहे कितनी बार सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर लें, चाहे कितने भी सत्संग सुन लें, कितनी भी सेवा क्यों न कर लें और चाहे जितनी पुस्तक पढ़ लें, परंतु अगर हम भजन सिमरन नहीं कर रहे हैं तो न हम सही अर्थों में सत्संगी हैं और न ही पूरी तरह सतगुरु के उपदेश पर चल रहे हैं। भजन सिमरन के बिना मुक्ति प्राप्त करना नामुमकिन है। सतगुरु हमें शब्द के अभ्यास की युक्ति सिखाने और अंतर में शब्द यानी सच्चे गुरु के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। नाम दान की बख्शीशी हो जाने के बाद हमें अपने सतगुरु के उपदेश पर अमल करना है। सतगुरु के उपदेश के बजाय सतगुरु के बाहरी स्वरूप की ओर ध्यान देना हमारी भूल है और यह भूल हमारी रूहानी उन्नति में रुकावट है। सत्य गुरु की उंगली तीसरे तिल की ओर इशारा कर रही होती है, पर हम उनकी उंगली जिधर इशारा कर रही होती है उधर ध्यान देने के बजाय उंगली पर ही ध्यान देने में लगे रहते हैं। यह मानना सही नहीं है कि सतगुरु के पास जादू की छड़ी है जिसके द्वारा वह हमें मृत्यु के बाद मुक्ति दे देंगे। यह सोचना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हमें नाम दान मिल गया है और हम सतगुरु के दर्शन करते रहते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद हमें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि भजन सिमरन न करने का कोई भी बहाना उचित नहीं है। सतगुरु ने हमारे ऊपर दया मेहर की वर्षा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए।